प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4। अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ा दिया आपको, है ना। उसके वीडियो भी बनाए। वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लो, बेशक चैनल सब्सक्राइब करो या नहीं, ठीक है। अनसब्सक्राइब कर देना विशाल, या करवा देना किसी से। विशाल चला गया। तो चलो आओ देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हो। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, कुछ भी मैथ में छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, कहीं ना कहीं उसका लिंक होता है। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो अभी तक आपने इक्वेशन तो पढ़ा है। इक्वेशन लीनियर भी हो सकता है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बट फिलहाल जो है क्वाड्रेटिक तक पढ़ना है। तो अभी लीनियर, लीनियर का मतलब है पावर 1, हिंदी में कहते हैं रैखिक, ठीक है। पावर 1 को रैखिक इक्वेशन समीकरण, वेरिएबल को चर और 2 को 2, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका चर कैसे पता चलता है? वेरिएबल x, y, z, p, q, r, s, t जो है ना, a, b, c, d, यही है चर, यही है वेरिएबल। अब एक ही इक्वेशन में x, y दोनों होगा, या x, y के जगह पर p, q हो, p, q के जगह पर s, t हो। जनरली आपने 8th क्लास तक जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए हो, उस इक्वेशन में क्या था? हमेशा x था, या फिर y था, या फिर t था। इससे पहले भी पॉलिनोमियल जो आपने चैप्टर किया तो आपने देखा होगा, पॉलिनोमियल जो है या तो x के टर्म में था या फिर y के टर्म में था। तो 2 वेरिएबल के एग्जाम्पल के साथ साथ इसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो देखो। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म का मतलब कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को आप लिखते कैसे हो। तो इस लिखने के पैटर्न को ध्यान से देखो। ax by प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वल से ही इक्वेशन बना हुआ है। अब यहाँ जो 0 है इसके प्लेस पर कुछ और भी हो सकता है। c, अगर मान लो c 5 है और ये 2 है, तो इस 2 को इधर ले आएंगे, तो 5 में से माइनस होकर 3 बचेगा, फिर वापस यहाँ 0। तो इसलिए जनरल फॉर्म में उसको 0 ही लिखते हैं। यहाँ पर बच्चे ये a और b जो है एंड c, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है। इंटीग्रल वैल्यू मीन्स इंटीजर है। इट में भी इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन में भी हो सकता है। उसको इंटीग्रल वैल्यू तो जनरली कह नहीं सकते, आप उसको कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म है, बट मैं बताने के लिए समझा रहा हूँ। इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर, वहां पर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ होगा। और x और y जो है, हेयर x एंड y, यही क्या है? वेरिएबल। x एंड y आर वेरिएबल्स। x एंड y आर वेरिएबल्स। और a, b, c क्या है? कांस्टेंट। a, b, c आर कांस्टेंट। अब पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि ये x वाला टर्म है, दिस टर्म इज फॉर x एंड दिस वन इज फॉर y एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट वैल्यू हुई, बट ये पूरा का पूरा टर्म ही कांस्टेंट टर्म है। कॉफिशिएंट यहाँ पर नहीं पूछेगा, बट फिर भी आप कॉफिशिएंट को समझो। जो भी पीछे की क्लासेस में आपने पढ़ा है उसका यूज है। तो यहाँ पर जब x का कॉफिशिएंट पूछे तो a, y का कॉफिशिएंट b और c इटसेल्फ अ कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, मैं लिख रहा हूं। एग्जाम्पल में लिखा -2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, यानी इट इज अ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल एंड इट्स अ लीनियर इक्वेशन। तो हेयर द वैल्यू ऑफ a इज 2 और -2 एंड वैल्यू ऑफ b इज -1। b के साथ 1 मल्टीप्लाई में है,
क्योंकि किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही रहेगा। इट मीन्स दैट y का कॉफिशिएंट क्या हुआ, -1। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो b होगा, अगर आप कंपेयर करोगे ना, यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपको ये पता चला a के प्लेस पर -2 है, b के प्लेस पर -1 है और c के प्लेस पर 4 है। तो ये समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में बच्चों सीखना क्या, इस चैप्टर में हमें 2 चीजें स्पेशली सीखना है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट चैप्टर है बेसिक, बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पहचानना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होता क्या है। तो वही इस फॉर्म में होता है, x y के प्लेस पर p q कुछ और भी हो सकता है। और यहां से ये आप अंडरस्टैंड करो a b c की वैल्यू क्या होगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें जानना है कि किसी भी लैंग्वेज को मैथमेटिक्स फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में या लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। हाउ वी कन्वर्ट अ लैंग्वेज इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्म और मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो उसको कैसे कन्वर्ट करना, यानी इक्वेशन जो लैंग्वेज में लिखा होगा ना कि राधा की मम्मी राधा के नानी से 2 साल बड़ी है, तो 2 साल के बाद 4 साल के बाद 15 साल के बाद कितना एज होगा, ऐसा रहता है ना फालतू वर्ड लिखा हुआ। बच्चे बना ही नहीं पाते इक्वेशन। अभी हर्षिता ने पूछा था कि सर ये क्या है, तो उसको पता नहीं, 10th में चली गई, उसको पता ही नहीं क्या है। तो क्या था, कुछ नहीं, 2 नंबर जिसका सम 34 था, 2 नंबर जिसका सम 34 था। तो लेट कर लेना होता है कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, यही एक 1 वेरिएबल है, दूसरा y सेकेंड वेरिएबल। फिर दोनों नंबर को प्लस करने से क्या हो रहा है, 34। तो एक इक्वेशन बन जाता है x + y = 34। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा कि उन दोनों नंबर में, एक नंबर में 3 माइनस कर दो और एक नंबर में 2 प्लस कर दो। तो जो आएगा दोनों नंबर, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो आ जाएगा 260। तो फिर इक्वेशन बन गया ना। एक नंबर में क्या करोगे आप, 3 माइनस, और दूसरे नंबर में क्या करोगे, 2 प्लस। तो 2 नंबर ये है ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और क्या बना दोगे, 260। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। वो एक अलग बात है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, बट यहाँ पर हमें क्या जानना है, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स पावर 2। तो पहला तो इसका एप्लीकेशन या क्वेश्चन बेस्ड क्या होगा, लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। दूसरा क्या करना है, दूसरा किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। उस सॉल्यूशन से आप उसका आंसर पता चलता है, यानी उस सॉल्यूशन से आंसर पता चलता है। तो जैसे एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें x और y की क्या वैल्यू होगी, x और y की क्या वैल्यू होगी फाइंड करना है। तो याद रखिएगा कि ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर। तो 2 चरों वाला समीकरण है। तो 2 चर वाले समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए आपको 2 समीकरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होगी, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन। लेकिन पोलिनोमियल में आपने जीरोस फाइंड किया था, तो वहां पर क्या था, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही था, x था या फिर y था या फिर t था। तो अगर वेरिएबल एक है तो एक सिंगल इक्वेशन से फाइंड कर लोगे x की वैल्यू, लेकिन वेरिएबल 2 है तो आपको कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, 2। तो 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, चैप्टर 3 में, कि आपको बहुत सारे पेयर के फॉर्म में इक्वेशंस दिया होगा और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x या y की वैल्यू निकालनी होगी। बट यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन का फिर भी सॉल्यूशन फाइंड करना। सॉल्यूशन मतलब x और y कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखना। दूसरी चीज, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो अभी मैं समझाता हूँ। देखो ये ग्राफ बना दिया, ये क्या x डैश और ये x हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अब मान लो एक इक्वेशन है बच्चों, वो लिखा हुआ x = y,
ये इक्वेशन है x इक्वल टू, लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। कईयों को फील नहीं हो रहा होगा कि सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो x इक्वल टू वाई है, तो ऐसा कैसे? तो इसको मैं फील करवाता हूं, यानी इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। तो जब इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो कैसा दिखेगा? इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो कैसा दिखेगा? देखो यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे? देखो x को x रहने दो और इस y को इधर ले आओ और फिर यहाँ पर इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सा इस रूप में दिख रहा है ना। अब इसको लिख दो 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई और प्लस 0 इक्वल टू 0। ऐसा करने से इसमें कोई चेंज हुआ क्या? अभी भी x ही है, अभी भी y ही है और अभी भी 0 प्लस करने से उतना ही है। बट यहां से आप आसानी से कह सकते हो सर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0। तो कई बार इक्वेशन उस रूप में नहीं होगा जिस रूप में आप चाहते हो एबीसी निकालना, तो अलग फॉर्म में होगा। तो आपको एबीसी निकालने के फॉर्म में उसको पहले बदल लेना होगा और फिर निकालना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन का ना ग्राफ बनता है, इस इक्वेशन का ग्राफ। तो ये अभी ग्राफ ने, ये जस्ट देखो ग्राफ तो पेपर, जो आप ग्राफ कह रहे हो ग्राफ नहीं, ग्राफ पेपर है ना। जो ग्राफ क्या है? ग्राफ का पेपर है और ये बोर्ड है और ये एक्स वाई बनाने के बाद ये कार्टेशियन प्लेन बन गया। और एग्जैक्ट कार्टेशियन प्लेन तब होगा जब यहाँ पर आप 0 0 लिखोगे। ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से लिखोगे। तो इतना लिखने के बाद अब ये, तो अब ये बन गया कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन पर अब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है और इक्वेशन जो है कैसा बनेगा? जिज्ञासा ऐसा बनेगा। ये है इसका इक्वेशन, ये x इक्वल टू वाई का ये लाइन इक्वेशन है। यानी रैखिक समीकरण एक लाइन बनाता है कार्तीय तल पर, और भी कह सकते हो लीनियर इक्वेशन फॉर्म अ लाइन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। बट हाउ डज इट दिस लाइन फॉर्म? दिस इज द क्वेश्चन एंड हियर वी लर्न हाउ वी फॉर्म, किस तरह से इसे हम बनाएंगे। तो यही इसमें सीखना है, 2 चीजें। ठीक है, तो चलो इसमें से कुछ आप नोट डाउन करो। थोड़ा सा समझा दोगे कैसे बना? समझा नहीं रहा हूं, बस मैं तुम्हें ना बता रहा हूं कि ये सच में है कैसे, तो फील करो। भाई x की वैल्यू 0, y की भी 0, तो देखो दोनों इक्वल है, तो ये 0 0 पॉइंट इसका सही है ना। अब बताओ, ये देखो यहाँ पर फील कर लो ऐसा, कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर 5 भाई, मतलब बराबर बराबर तो रखा नहीं है ना। तो ये 5 5 हो गया। इसी तरह से ये 1 1 हो गया, ये -1 -1, ये -3 -3 -4 -4 इस तरह से। यानी ये हर पॉइंट पर एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तभी तो ये 45 डिग्री पर बिल्कुल इस तरह से आएगा। तो अभी बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, इससे पहले एक बार आप नोट डाउन करो। हाँ, तो 4.1 एक्सरसाइज देखो। 4.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है? लैंग्वेज प्रोग्राम। तो लैंग्वेज में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या करना है? लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल के फॉर्म में। तो देखो कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन को ध्यान दीजिएगा। लेट करोगे, लेट यानी मान लिया, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी x रुपीज। ठीक है, x रुपीज मान लिया, यानी माना कि नोटबुक का मूल्य x रुपए है। इसी प्रकार माना कि कॉस्ट ऑफ पेन भी y। सुनो, डिस्टर्ब नहीं करो।
अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है प्रश्नानुसार कि पेन का जो कॉस्ट होगा वो 2 गुना, यानी कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस देन द कॉस्ट ऑफ पेन। तो नोटबुक का कॉस्ट x है, अब ये x जो है वो डबल है, ट्वाइस है, किसके? पेन के, यानी पेन का जितना कॉस्ट है उससे डबल। बाकी कई क्वेश्चन में लॉजिक लगेगा, कई में बिना लॉजिक का भी क्वेश्चन होगा। लॉजिक इसमें ये कि कॉपी का जो वही तो महंगा होगा, कॉपी तो महंगा होगा ना, तो यानी पेन का जो भी रेट होगा उसका 2 गुना कर दो तो कॉपी के रेट के बराबर। तो ये हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन बच्चों बहुत ही नन्हा मुन्ना प्यारा सा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो पहला लिखा हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताना है मिश्रा जी कि a की वैल्यू क्या है, बोलो। 2, b की वो कह रहा है a की वैल्यू 2x है। हाँ तो मिश्रा जी है, गोबर जी है। y की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9.35 की बार, लेकिन ये किस में होगा? माइनस में होगा। किसने हिम्मत किया थोड़ा थोड़ा बताने का? माइनस किसने बोला था? तो इधर से वो लेना बोल रहे है ना। तो ये देखो क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इस साइड होता है ना, जो जनरल फॉर्म है यहाँ साइड में लिख देता हूँ फिर से, क्या होता है? ax by, आगे बोलो, इक्वल टू 0। देखो वही दिमाग इसके पास है, वही दिमाग तुम्हारे पास है। वो अलग बात है कि तुम्हारा दिमाग जगा रहता है, इसका सोया रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सुलाओ अपने दिमाग। सी की वैल्यू क्या होगा बोल रहे? माइनस में होगा, देख रहा है माइनस को। तो बस इतना ही होगा, ठीक। देखो तुम 2 घंटे नहीं सो, 4 घंटे सो, बस ऐसे नंबर अच्छे अच्छे ला के दिखाया करो, ठीक है। चलो तुम एक पेन में अपने तरफ से को लग रहा होगा मैं इसके साइड में, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं खुद अपनी साइड हूँ, ठीक है। मुझे जो चाहिए है ना, ये सोए चाहे कुछ है ना, नंबर ला के देखो सारी दुनिया सोना शुरू कर देगी, ठीक है। देख लो मतलब हीरो स्मार्ट होता है ना तो जींस फाड़ लेता है, तो कोई स्मार्ट नहीं भी हो ना वो भी जींस पूरा फाड़ के देता है। नहीं ऐसा होता है क्या? देखोगे आसपास तो ऐसे होते हैं, कुछ काले कलूटे मंगरेला से छसुंदर से वो भी जींस फाड़े से होता है, स्मार्ट है। मुस्कान कह रहे हमें कह रहे हो, मुस्कान क्यों कह रहे? मुस्कान तो होशियार होती है। तो आगे देखो x माइनस तो देखो इसमें बताना है सूर्यांश a b c की वैल्यू। a इक्वल टू क्या होगा? 1 और b इक्वल टू b इज इक्वल टू -1/3। ये डिनोमिनेटर में है ना, नीचे 5 है। अच्छा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। और c की वैल्यू सोनम बताएगी, बोलो सोनाली। सोनम नाम है, सलोनी। हाँ स्टॉप पे तो था ना, हाँ बोलो। ठीक आसान सा था। अब ये बताएगा नीरज और 100% सही बताएगा, है ना नीरज? वेरी गुड। चलो नहीं अभी क्वेश्चन तो लिखने दो, ये राहुल गांधी का पहले आंसर ही बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बताओ। तो राहुल गांधी बताओ a की वैल्यू क्या लिखोगे? वेरी गुड, -2। b की वैल्यू क्या लिखोगे? ठीक है, -3। वेरी गुड नीरज। और c की वैल्यू क्या लिखेगा? -6। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो अब ये जिज्ञासा बताए कि तुम, सॉरी माफ कीजिएगा, दिशा बताओ। और ये क्वेश्चन में नहीं तुमने सही बताया तो तुम्हें फाइन में सच में स्नैकर डबल लगेगी। देखो इसमें तुम्हें दिमाग लगा के बताना है a की वैल्यू क्या होगी। 1x होगी, बताओ। सिर्फ 1 होगा ना,
बी की वैल्यू -3 और C 0 लगा दे। ठीक है, ठीक है। कदर करो तनिक भगवान की, तुम्हें बहुत अच्छी बुद्धि मिली है ना, और तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते, बहुत पाप लगेगा तुम्हें। वो सब बच्चे बेचारे परेशान हैं, कैसे पढ़े हैं, तुम बिना पढ़े भी पढ़ के बता दो तो बाप है ना। मैं पूछ रहा BC भी बता दे, कमाल का सब। तो अच्छा दिमाग मिला तो कमाल करके दिखाओ। दिशा बताओ 2x - 5y, यहाँ पर a की वैल्यू, कई तो बच्चे समझे भी नहीं होंगे ये आया कैसे है अभी भी। और समझ गया तो बता दो, कौन समझा, हाथ ऊपर कर, हाथ तुम्हें बता, बोलो। यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, तुम्हें समझा है ना, उसको समझ में लो। c की वैल्यू, ये ना इधर आएगा ना, जनरल फॉर्म में कहाँ है, इक्वल की साइड है, तो ये प्लस का, ठीक है। 6th पार्ट इसका देखो, ये बताएगा देव नारायण, बोलो देव नारायण 3x + 2y, माफ कीजिए फिर 2 = 0। देव a की वैल्यू 3, b की वैल्यू, वेरी गुड, c की वैल्यू 0। b पता है क्या होता है, y के साथ जो होता है, इसमें y वाला टर्म है तो काहे बोला भाई b, तो इसमें y वाला टर्म ही नहीं है, तो y क्या होगा, यानी 0 होगा। और c ये कांस्टेंट टर्म 2। अब समझे कि नहीं समझे, सच्ची? तो चलो इसमें बताओ, y - 2 = 0, इसमें बताओ a की वैल्यू 2 बोल रहा है, x की वैल्यू 0 पर a की वैल्यू 0, और b की वैल्यू, जतिन मार उसको पीछे, पंचवाद 1, और c की वैल्यू, ये लास्ट चांस है तुम्हारे लिए, ठीक है। नहीं तो आकर के पेन नहीं, मैं तो कंपास चुका दूंगा, कह दूंगा वैक्सीन लगवाया था, इसको पता नहीं चला। बोले कि भाई कोचिंग में भी लगवा रहे वैक्सीन बच्चों, हमने बुलाया था। हाँ, इसमें बताओ a की वैल्यू, उसी को बताने दें, वो देखो 0 कह रहा, सच में पिटेगा। a क्या होता है, जो x के साथ है? अगर मैं कान से तुम्हें देखूंगा, हाँ दिख रहा है मुझे, हाँ दिख रहा है, तो मैं ये आंख हो गया, वो उधर है x, तो इसको फील नहीं हो रहा कि वो x है भी या नहीं है ना। देखो वो ना उधर है, ठीक है, तो वो उधर हो या इधर, बात है कि क्या करना है, माइनस, और b की वैल्यू, c की वैल्यू 5। अब यहाँ पर एक चीज समझना, अगर किसी बच्चे ने a की वैल्यू +2 लिखा है, तो वो फिर c की वैल्यू -5 लिखेगा, क्योंकि इसको इधर और इसको उधर भी ऐसा कर सकते है ना। ठीक, तो इस तरह से, हाँ इतना ही करना था। तो इसमें यही बताना ही था ABC की वैल्यू। तो कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर आपको ABC निकालना समझ में आया। देखो यहीं पर 10th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, अगर ये बच्चे ABC फाइंड नहीं कर सकते तो बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे? कैसे करेंगे? ये तुम्हारा बेसिक है। क्या जी लिया दिया है? होता है कि नहीं होता? अगर ABC नहीं को पता तो कैसे निकालेंगे? तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तभी आप निकाल पाओगे। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है? आप इसे नोट डाउन करो। आज के लिए इतना है। फोर 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। देखो 4.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। एक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ, फर्स्ट में लिखा हुआ y = 3x + 5। तो क्वेश्चन क्या बच्चों कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा? अब सॉल्यूशन होता क्या है कि लेट अस अंडरस्टैंड। सॉल्यूशन होता क्या है? सूर्यांश सॉल्यूशन होता है x y की वैल्यू, x y की वैल्यू,
यानी x की वैल्यू अगर कुछ यहाँ पर आप रखते हो तो y की वैल्यू मिलेगी, और फिर y की वैल्यू कुछ रखते हो तो x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू बार बार चेंज करते रहो तो y की वैल्यू आती रहेगी, और जब दोनों वैल्यू आएगी तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल देखो, x इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू 0 रखें, x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू क्या आएगा? देखो x के प्लेस पर रख दो 0, तो y क्या आया? y इक्वल टू 5 आया, तो ये होगा 5। इसी तरह से बच्चों अगर आप x इक्वल टू 1 रखो, क्या रखो x इक्वल टू, तो देखो y इक्वल टू क्या आएगा सॉल्व करके, y इक्वल टू देखो क्या आएगा 8 आया, तो y इक्वल टू, इसी तरह से x इक्वल टू 2 रखो तो y इक्वल टू आ जाएगा। ये उन बच्चों को बड़े आसानी से सॉल्व करना आ रहा होगा जिन्होंने पॉलिनोमियल किया है। पॉलिनोमियल में ऐसे वैल्यू पुट करना था ना x के, तो इसलिए भाई जो पढ़ाते हैं इसीलिए पढ़ाते हैं। तो 11, अब जिसने पॉलिनोमियल नहीं किया, पुटिंग वुटिंग नहीं सीखा, तो उसके लिए फिर ये कैसे करेगा? ऐसा तो नहीं कि होशियार है वो 8 तो बहुत बढ़िया से पढ़ रहा था। तो ये 11। अब देखो बताओ, अगर -1 रख दूं x के प्लेस पर तो y कितना आएगा? कितना आएगा ये? तो ये आएगा प्लस का 2। तो आप समझ गए ना। अब ध्यान दीजिएगा, आप लिखोगे यहीं पर बच्चों सॉल्यूशन और ऐसे सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनाइट। क्यों कह रहा हूं इनफाइनाइट? इसलिए कह रहा हूं इनफाइनाइट क्योंकि इसमें x की वैल्यू कुछ से कुछ ऐसे पुट करते जाओगे y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू कुछ से कुछ रखते जाओगे y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू रखते जाओगे y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू रखते जाओगे y की वैल्यू आती जाएगी। कब तक? जब तक रखते जाओगे तब तक आती जाएगी। तो अनंत वैल्यू या अनंत इसके हल निकाले जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? थर्ड ऑप्शन इसका क्या हुआ? ये करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, 0.5 इसका सॉल्यूशन है, 1.8 इसका सॉल्यूशन है, 2.11 इसका सॉल्यूशन है, -1 2 इसका सॉल्यूशन है। और आप जानते हो ना यही क्या है नीरज बाबू? कोऑर्डिनेट है ना, 2.11 x y। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख करके दिखा सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे ही सॉल्यूशन निकाल करके ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और डॉट 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 पॉइंट आएगा, उन पॉइंट्स को मिला देंगे तो इसका लाइन बन जाएगा। तो इसको नोट करो, आगे करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में 5 मिनट बस वेट करो। देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा 4 सॉल्यूशन निकालो इन सभी इक्वेशन का। तो देखो पहला इसमें क्या इक्वेशन है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो देखना मुस्कान, देखो इधर, देखो यहां पर ना मैं इसका सॉल्यूशन लिखने वाला हूं, इसलिए पहले से घर बना दिया x और y। अब बताओ जी क्या सर, x की वैल्यू मैं रख लू 0, अपनी मर्जी। देखो वो ना कोई भी इंटीजर यहाँ पर रख लो और सॉल्व करो इसको। तो देखो 0 रखा, y इक्वल टू 7, तो देखो ये 0 हो गया। अब आगे पता चल गया ना y इक्वल टू कितना हुआ? 7। तो अब बताओ अरब भाई, ये 1 रखा x की वैल्यू, तो y कितना आएगा? ये यहाँ 1 हो गया, ये y, तो ये 2 हो गया और ये 7, तो y इक्वल टू कितना आ गया? आशीष की आ रहा समझ में? सूर्यांश देख रहे कैसे जो यहाँ पर हमने 1 रखा वो वैल्यू पुट कर दिया उसमें, और ये सॉल्व करके फिर उधर गया, तो इक्वेशन जैसे सॉल्व कर, तो ये कितना आ गया? 5।
अब मुझे बताओ अगर -1 रख दूं तो कितना होगा बिना सॉल्व किए, क्योंकि ये सॉल्व करने के नंबर नहीं है, ये रफ का। इधर देखो -1 रखा तो -2 बन गया और वो -2 इधर आया तो 9 आ गया। ऐसे ही अगर मान लो मैं रख दूं इस पर ना y के प्लेस पर -1 रख दूं, नहीं -1 अगर मैं यहाँ +1 रख दूं तो बताओ x क्या होने वाला है, y = 1, वेरी गुड, 2x और y = 7। इसलिए तो जिज्ञासा को डांट पाओ, कोई होशियार है, ये बच्चे नलायक मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाते। ये देखो 1 इधर गया तो 6 हो गया है ना, तो 2x = 6 और x = 6/2 यानी 3, x = तो ऐसा नहीं है कि हम x की वैल्यू डाल सकते हैं, हम वैल्यू y का भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन आर लिखो 0 7 ऐसे करके लिख के दिखाना और बोलो 1 5 और -1 9 और 3,1। ये हो गए इसके आंसर यानी सॉल्यूशन। चलो इसका सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ। सेकंड पार्ट में बच्चों लिखा हुआ πx + y = 9। अब यहाँ पर बताओ x की वैल्यू में क्या रखूं कि y की वैल्यू आ जाए, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 5 हो जाएगी। सॉल्व करके देखते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 9 + x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 9 - 2। यहाँ पर इसमें हाँ ये पाई होगा, ठीक है, पाई तो सॉल्व करके हाँ तो यही सब इसका क्या होगा सॉल्यूशन। अब मैं थर्ड का बताता हूँ। देखो ये सॉल्व करके क्या आएगा, जैसे ये सॉल्व किया थर्ड में बहुत आसान से इक्वेशन है y फॉर x = 4y। आशुतोष x = 4y। देखो बॉक्स बना लो जहां पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो आशीष x y। अब बताओ क्या आसान रहेगा, x की वैल्यू लेना या y की वैल्यू लेना, y की वैल्यू लेना। y की वैल्यू लो 0 तो ऑटोमेटिक ये पूरा 0 तो x भी 0। y की वैल्यू लो 1 तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 4। y की वैल्यू लो 2, y की वैल्यू लो 3, तो y की वैल्यू लेना आसान रह गया। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसे जो है जल्दी से नोट करो, मैं जो आगे बताता हूँ। चलो तो देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये गिवन इक्वेशन है और ये कह रहा है कि इन पांचों में कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है, ये पता करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पता कैसे करते हैं इस चीज को समझिएगा। भाई ये वैल्यू किस चीज की, x की, और ये वैल्यू क्या है y की। दोनों वैल्यू डाल दो यहाँ पर, x और y के प्लेस पर, सॉल्व करोगे तो 4 आना चाहिए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि x की वैल्यू सिर्फ डालो और इस पूरे को सॉल्व करो, देखो y की वैल्यू आएगी 2। सिर्फ x की डालो वैल्यू तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू आएगी, या फिर सिर्फ y की वैल्यू डालो तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू आएगी। तो दोनों डालें या कोई एक डालें, दोनों डाल दें। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो x - 2y = 4। अब x की वैल्यू डाल दिया 0 और 2 के जगह पर y की वैल्यू 2 = 4। इसे मल्टीप्लाई करो 4 और ये 4, ये इक्वल है नहीं, तो क्या लिखोगे 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से ये फर्स्ट हो गया है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से बच्चों सेकंड आप सॉल्व करोगे, 2 कहाँ रखोगे x के प्लेस पर और यहाँ 0, तो भी देखो इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप x के प्लेस पर रखोगे 4 और y के प्लेस पर 0, तो देखो आप दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन
है। इसी तरह से मैं रूट का सॉल्व करता हूं आपको। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। देखो x के प्लेस पर रखोगे √2 माइनस, और यहाँ y के प्लेस पर रखोगे 4√2 इज इक्वल टू 4। देखो √2 और यहाँ हो जाएगा 8√2 इज इक्वल टू 4, और इसमें से जब माइनस करोगे तो आएगा -7√2 जो कि 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से 1 1, यहाँ भी 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो, तो ये भी इक्वेशन आएगा नहीं, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कुल मिलाकर सॉल्यूशन था कौन? सिर्फ ये 4,0, ये 0,4, 4,0। एक ये क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार जो भी बोलो। x और y की वैल्यू पहले से दिया हुआ है, x और y की वैल्यू पहले से दिया हुआ। बोला ये है कि आप यहाँ पर रखो x y की वैल्यू और k की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो देखो आप क्या करेंगे, लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू, अब 2x x के प्लेस पर 2, 3 के प्लेस पर और y के प्लेस पर 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, यानी k इक्वल टू 7। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और हम लोग इस चैप्टर में आधा कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।